हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास नाइन्थ के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो अगर देखा जाए तो नंबर सिस्टम के बारे में अगर हम पढ़ने जाएं तो सारे टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस नंबर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है। अब डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में अगर मैं समझाऊं तो ये डेसिमल का मतलब क्या होता है। ठीक है, डेसिमल का मतलब होता है 10। मतलब इसके अंदर जो हम फिगर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं टोटल 10 टाइप के अलग अलग हमारे पास फिगर्स हैं। जैसे जीरो हो गया, हमारे पास वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और नाइन। ये टोटल हमारे पास 10 अलग अलग टाइप के डिजिट्स हैं और इसी को हम बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। इन्हीं सारे 10 नंबर से मिला के हम अलग अलग टाइप के नंबर्स बनाते हैं एंड फिर उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं अपने पढ़ने के लिए, समझने के लिए। जैसे अगर मैं आपको नंबर बोल रहा हूँ तो क्या आपके दिमाग के अंदर एग्जाम्पल की तरह 10 आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल की तरह टू आ रहा है, -2 ले लिया, मैंने फाइव ले लिया, मैंने सिक्स ले लिया, मैंने नाइन ले लिया, ठीक है, मैंने 100 ले लिया, मैंने -2 अपॉन में थ्री ले लिया। तो मैंने क्या बोला कि जितने सारे हमारे पास नंबर हैं इनको स्टडी करने के लिए, इनको पढ़ने के लिए हमने इनका अलग अलग टाइप से क्लासिफिकेशन करके रखा और मुझे उन्हीं नंबर्स के बारे में पढ़ना। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आपने पढ़ के रखा होगा नेचुरल नंबर। ठीक है। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नेचुरल का नॉर्मल मीनिंग क्या है तो हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं काउंटिंग्स के लिए। ठीक है। मतलब अगर हमसे कोई ये पूछे कि नेचुरल नंबर क्या है तो मैं इनको क्या बोलूंगा कि ये हमारे पास होते हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स क्यों बोलते हैं? इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैं आपको बोलूं और क्लास के अंदर तुम्हारे कितने बच्चे हैं मुझे गिन के बताओ, तो हम जो अपनी काउंटिंग है वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम ऐसे बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं, है ना? हम कभी भी अपनी काउंटिंग क्या जीरो से स्टार्ट करते हैं? जी नहीं। ठीक है। इसीलिए ये जो हमारे पास नेचुरल नंबर होता है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे यहाँ पे लिखना हो तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वन से लेके इनफाइनाइट तक जितने सारे हमारे पास नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ठीक है। और यहाँ से डॉट 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 ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। आगे बढ़। अब ये होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर के अंदर हम ये बोलते हैं कि जो भी हमारे पास नेचुरल नंबर दे के रखा हुआ है, अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। तो अगर मैं कभी भी ऐसा बोलता हूँ नेचुरल नंबर तो तुम्हारे दिमाग के अंदर बिल्कुल ये बत्ती जलनी चाहिए कि इसके अंदर हमारे पास होता है वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ठीक है ना? और ये इनफाइनाइट तक। इसी के अंदर अगर मैं एक नंबर और ऐड कर देता हूँ जीरो को, ध्यान रखना, अगर इस जीरो को इसके अंदर उठा के डाल देता हूँ, है ना, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? ये हमारे पास बन जाता है होल नंबर। यानी कि अगर मुझे इसके अंदर एग्जांपल लिखना हो कि होल नंबर कौन कौन से होते हैं तो हम क्या बोलेंगे? जो जीरो से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है उसको वो क्या होता है? हमारे पास होल नंबर। यानी ये हो गया मेरे पास जीरो, ये हो गया मेरे पास वन, ये हो गया टू, ये थ्री, ये फोर और फाइव, सिक्स एंड डैश डैश डैश, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास? होल नंबर। आगे बढ़ते जरा, इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स अगर हमसे कोई ये पूछता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं तो इसको हम समझाने के लिए एक नंबर लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये हमारे पास बिल्कुल सीधा नंबर लाइन होता है। ये हो गया मेरे पास जीरो, ये हो गया मेरे पास वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर और ऐसे आगे तक इनफाइनाइट तक जाता है। वैसे इधर कितना हो गया? -1, ये क्या हो गया? -2, ये क्या होगा? -3। ठीक है। मतलब अगर मुझे इंटीजर्स को डिफाइन करना हुआ तो मैं कुछ ऐसे डिफाइन करूंगा कि अगर मैं नेगेटिव नंबर्स को, ठीक है, प्लस अगर मैं पॉजिटिव नंबर को, प्लस इसके अंदर अगर भी मैं जीरो को भी ऐड कर देता हूं तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाता है? इंटीजर। मतलब अगर मुझे कोई ये बोले कि इंटीजर क्या होता है तो मैं क्या बोलूंगा कि पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाते हैं? इंटीजर्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे लिखना है तो एक काम करो, बीच में हम जीरो लिख देते हैं, इधर क्या लिख देंगे? कॉमा करके वन, टू,
3 4 5, ठीक है, ये डॉट डॉट डॉट, और इधर क्या हो जाएगा मेरे पास -1, ये -2, फिर क्या हो जाएगा -3, -4, -5, और इधर पीछे भी मेरे पास डॉट 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 इनफाइनाइट तक चला जाएगा। और ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास इंटीजर। आगे बढ़ते हैं। अब रैशनल नंबर क्या होता है, अब इसके अंदर हमें ढेर सारी चीजें समझने के लिए है, ठीक है, क्या क्या समझने के लिए है, समझते हैं। सबसे पहले अगर कोई हमसे ये पूछता है कि रैशनल नंबर क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चों का आंसर ये रहता है कि जिसको मैं p अपॉन में q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है, कॉमा, फिर मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर। लेकिन ये आधी अधूरी डेफिनेशन है। आधी अधूरी डेफिनेशन क्यों है? ये आधी अधूरी डेफिनेशन इसलिए है क्योंकि अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि √2 क्या होता है, तो हम सीधे ये बोलते हैं कि √2 हमारे पास इरेशनल नंबर है। लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ कि देखो भैया, यहाँ पे मैं √2 को √2 अपॉन में 1 भी लिख सकता हूँ, एंड √2 अपॉन में 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, √2 ही आएगा। तो कायदे से ये भी तो मेरे पास p अपॉन में q के फॉर्म में आ गया। और अगर ये मेरे पास p अपॉन में q के फॉर्म में आ गया, तो मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा कि √2 क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। लेकिन ध्यान रखना, ये √2 हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि हमने अपनी डेफिनेशन आधी अधूरी पढ़ रखी है। इसकी पूरी डेफिनेशन ये है कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको मैं p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, कॉमा, यहाँ पर हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, ध्यान रखना, अभी हम इंटीजर्स पढ़े क्या है, इंटीजर क्या होता है हमारे पास, इंटीजर होता है मेरे पास 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वो इंटीजर हो गया। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है और जो नीचे वाली वैल्यू है, ये दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। और अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं क्या √2 इंटीजर है, आंसर है जी नहीं, हमारे पास √2 इंटीजर नहीं होगा। एंड इसी की वजह से हमारे पास जो रैशनल नंबर है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये हो जाती है कि जिसको मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q आर द इंटीजर। इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक चीज और समझने लायक है, ठीक है, क्या समझने लायक है, कि जो हमने बीच में डेफिनेशन बोल के रखा हुआ है q इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि जरा मुझे बताओ कि हमें ये अपॉन वाली वैल्यू जो 0 आ गई, तो उससे मुझे प्रॉब्लम क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलता हूँ कि 5 अपॉन में 0, तो 5 अपॉन में 0, अगर ये अपॉन में 0 आ जाता है तो हमें इससे क्या दिक्कत है। दिक्कत बेसिकली ये है कि 5 अपॉन में 0 की वैल्यू कुछ आती ही नहीं है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है इनफाइनाइट। इवन अगर कोई सा भी नंबर हमारे पास दे के रखा हो और इसके अपॉन में मेरे पास 0 आ जाता है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है, जरा समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बीच में यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, नहीं, बीच में 0 क्यों पुट करेंगे, बताओ जरा। हम क्या पुट करेंगे, बीच में हम पुट करेंगे 5, ठीक है। देखो जी, तो हमने क्या बोला कि अगर मुझे 5 अपॉन में 0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अंदर क्या आ गया 5 और इधर क्या आ गया 0। अब क्वेश्चन ये आता है कि बताओ मैं यहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट करूं ताकि मल्टीप्लाई करने पर 5 आ जाए। तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट करूं, 9 9 9 8 7 3 2 1, ऐसे इन्फिनिट कुछ भी वैल्यू अगर पुट करता हूँ और मल्टीप्लाई करता हूँ 0 से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। एंड यहाँ पर माइनस करके वापस 5 आ गया, और ऐसे ही ये आगे तक बिल्कुल इन्फिनिटली चलता जाएगा। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। इसका मतलब ये हमें याद रखना है कि अगर कोई भी नंबर आता है, उसके अपॉन में अगर कोई 0 आ गया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, या फिर इनफाइनाइट भी बोलते हैं। इसको ध्यान रखना, इसको हम नॉट डिफाइन भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ओवरऑल अगर हमसे ये पूछा जाए कि रैशनल नंबर के तुम थोड़े बहुत एग्जांपल्स भी लिख दो, तो एग्जांपल्स लिखने के लिए हम क्या बोलेंगे कि एग्जांपल के तौर पे ये आ गया 2 अपॉन में 7, -3 अपॉन में 9। इवन अगर मैं 4 भी लिख देता हूँ जो कि सिर्फ इंटीजर है, तो इसको भी रैशनल नंबर बोला जाए, क्योंकि इसको मैं 4 अपॉन में 1 लिख सकता हूँ। करेक्ट, ध्यान रखना। -5 अपॉन में 9 हो गया, ये मेरे पास 6 अपॉन में 3 हो गया, और ये मेरे पास इनफाइनाइट नंबर। अभी चलते हैं जरा इरेशनल की तरफ कि इरेशनल में बेसिकली हमारे पास इरेशनल नंबर क्या होता है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि रैशनल नंबर जिसको मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, वैसे बस यहाँ पर ये बोलते हैं
कि जिसको मैं p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। q इज नॉट इक्वल्स टू 0 वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स, मतलब जिसको मैं इस फॉर्म के अंदर p एंड q आर, इधर क्या आ जाएगा मेरे पास इंटीजर्स, जिसको मैं इस फॉर्म यानी कि रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, बेसिकली वो सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाते हैं, इरेशनल नंबर। और इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो फिलहाल एग्जांपल समझे, क्योंकि हम इरेशनल नंबर के बारे में और डिटेल में समझने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं √2 बोल देता हूँ, ये √3 बोल देता हूँ, √5 बोल देता हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर। एक और चीज यहाँ पर फिलहाल याद करनी है, ठीक है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा ना, कि जो भी हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं, अगर मैं इन सभी का मैं डेसिमल एक्सपांशन निकालता हूँ, ध्यान रखना है ना, अगर मैं इन सभी को डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता हूँ, तो उसका जो मेरे पास आंसर आता है वो आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब बस ये याद करो ना, ये क्या होता है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और स्लैश ये क्या होता है हमारे पास, नॉन रिपीटिंग, मतलब वो ना ही तो खत्म होता है और ना ही कोई वैल्यू रिपीट होती है। इसके बारे में बहुत डिटेल में अभी हमें पढ़ना है, लेकिन फिलहाल इसको लर्न कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आगे आएगा तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब हमारे पास आता है रियल नंबर, कि बेसिकली रियल नंबर क्या होता है। तो इस रियल नंबर को डिफाइन करने के लिए हम दो तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। पहला तरीका इसको डिफाइन करने का रियल नंबर का ये होता है कि अगर मैं जितने सारे रेशनल नंबर हमारे पास दे के रखे हुए हैं, प्लस जितने सारे हमारे पास इरेशनल नंबर दे के रखे हुए हैं, अगर मैं इन दोनों को ही मिक्स कर देता हूं, ध्यान रखना क्या बोला मैंने, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर देता हूं, तो इसी को मैं क्या बोलता हूं, रियल नंबर बोलता हूं, ठीक है। दूसरा इसको डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि वो सारे के सारे नंबर्स जिनको मैं नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है, अपन ऐसे लिख देते हैं, कैन बी रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। अगर मैं उन सारे के सारे नंबर्स जो देख के रखे, अगर मैं उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, तो उसको बेसिकली मैं क्या बोलूंगा, रियल नंबर। ध्यान रखना, इसको मैं दो तरीके से डिफाइन करूंगा, ठीक है। मतलब अभी तक हमने जितने सारे नंबर्स देखे हैं, पढ़े हैं, वो सारे के सारे नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। और यहीं पर एक चीज जरा और समझ लेते हैं, ठीक है, कि जैसे हमारे पास ये रियल नंबर दे के रखा, वैसे ही हमारे पास कुछ फेक नंबर्स भी होते हैं। और ये जो हमारे पास फेक नंबर्स है ना, जब तुम क्लास 11th के अंदर मैथमेटिक्स लोगे, तो इन सारे के सारे नंबर्स को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। मतलब इनको मैं नंबर लाइन के ऊपर नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। और इसके जो हमारे पास एग्जाम्पल रहते हैं वो रहता है रूट के अंदर अगर कहीं पर भी नेगेटिव नंबर दिखता है, जैसे रूट मेरे पास -7 हो गया, ये हमारे पास रूट कितना हो गया, -8 हो गया, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर। जरा अपने को याद रखना है और ध्यान रखना है इस चीज को। और रियल नंबर का अगर मैं एग्जाम्पल ऊपर अगर मैं एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँ, तो ऊपर एग्जाम्पल के अंदर क्या लिख दे सकते हो, तो जितने भी रेशनल और इरेशनल के एग्जाम्पल अपन ने लिए ना, सारे के सारे नंबर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, रियल नंबर, ठीक है। तो जैसे 1/2 लिख देता हूँ, -5 लिख देता हूँ, √5 लिख देता हूँ, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, रियल नंबर। मतलब अगर मैं बोलूँ कि अभी तक जितना हमने पढ़ा है, या फिर क्लास 10th तक हम जितना सारा पढ़ेंगे, सारे के सारे बेसिकली क्या होंगे, वो रियल नंबर होंगे। डन। आगे बढ़ते जरा। अब जरा ये अलग अलग टाइप के कुछ नंबर्स के बारे में और पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे पास आएगा प्राइम नंबर, कि प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है। तो हम ना बचपन से इसको याद करके आ रहे हैं कि जो 1 से डिवाइड होता है और जो खुद से डिवाइड होता है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। लेकिन ये डेफिनेशन आके हमारे पास 1 के ऊपर ही फेल हो जाती है। यानी कि अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि जरा मुझे बताओ, ये जो 1 हमारे पास दे के रखा हुआ है, ये प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा, तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ होगा और कुछ लोग बोलेंगे कि ये नहीं होगा, ठीक है। 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं होगा और क्यों होगा, जरा समझते हैं। जो लोग इसको बोलते हैं कि हाँ ये प्राइम नंबर होगा, वो ये बोलते हैं कि देखो 1 से तो डिवाइड हो ही रहा है, और 1 ये खुद से भी डिवाइड हो रहा है, तो कायदे से क्या हो गया, प्राइम नंबर, ठीक है।
और जो लोग नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते, अभी मैं समझाता हूँ। मतलब अगर मैं आंसर करूँ इस क्वेश्चन का कि वन प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा, तो मैं इसका आंसर करूंगा कि नहीं, ये जो वन होता है ये प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता है, पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं एंड फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्राइम नंबर की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हमें दो टर्म और समझना है। एक टर्म है हमारे पास फैक्टर, ठीक है, और एक टर्म है हमारे पास मल्टीपल। ध्यान रखना, एक टर्म हमारे पास क्या है, फैक्टर, और एक टर्म हमारे पास क्या है, मल्टीपल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुम्हें ये बोलता हूँ कि हमारे पास एक नंबर दे के रखा हो 6, इसके कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, तो मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे कौन कौन से नंबर्स हमारे पास हैं जो इस 6 को डिवाइड कर सकता है। तो मैं क्या बोलूंगा कि देखो भैया, जो 6 को है ना वो 1 डिवाइड कर सकता है, ठीक है, फिर हमारे पास क्या डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, और कौन डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, और कौन डिवाइड कर सकता है, 6 डिवाइड कर सकता है। तो मैं अगर ये पूछूंगा कि इसके अंदर टोटल कितने फैक्टर्स हो गए, मतलब 6 के कितने फैक्टर्स हो गए, तो मैं बोलूंगा कि टोटल 4 फैक्टर्स हो। फैक्टर वाली बात आई समझ में। और अगर मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि बेसिकली मल्टीपल क्या होता है, तो मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 6 किस किस नंबर को डिवाइड कर सकता है। मतलब 6 जो है वो 6 को डिवाइड कर सकता है, 12 को डिवाइड कर सकता है, 18 को डिवाइड कर सकता है ना। और बताओ जरा क्या हो जाएगा, 24 को डिवाइड कर सकता है, 30 को डिवाइड कर सकता है, डॉट डॉट डॉट। मतलब जो मल्टीपल्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, ये दो टर्म याद रखना, फैक्टर्स क्या होता है और दूसरा मल्टीपल क्या होता है ना। अब जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अब हमसे ये वापस से पूछा जाता है कि अच्छा अब चलो बताओ प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होगी। तो हम ये बोलते हैं कि अगर कोई एक नंबर है जिसके टोटल जो फैक्टर्स है अगर वो एग्जैक्टली दो हैं, ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर एग्जैक्टली दो हैं, तो मैं उसको प्राइम नंबर बोलूंगा, अदरवाइज प्राइम नंबर नहीं बोलूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा बोलता हूँ कि अगर उसके जो हमारे पास फैक्टर्स है वो ग्रेटर देन दो हो गए, मतलब टोटल दो से ज्यादा हो गए, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये 6 दे के रखा हुआ, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर, जो अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। और ये ऊपर वाला हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास प्राइम नंबर। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि उस नंबर को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, कितने नंबर डिवाइड कर, समझ में आ गई बात, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक और अपन एग्जाम्पल लें इसी के अंदर, तो मैं तुमसे ये बोलूंगा कि जो मेरे पास 5 है इसको कितने फैक्टर्स हैं, तो कौन कौन डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब क्या कि सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है और 5 डिवाइड कर सकता है। 7 का अगर मैं पूछूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड कर सकता है, 7 डिवाइड कर सकता है, दो फैक्टर है। 11 का अगर मैं पूछूंगा तो इसको भी 1 डिवाइड कर सकता है और 11 डिवाइड कर सकता है, इसके भी दो फैक्टर। तो जितने सारे नंबर्स है जिसके दो ही एग्जैक्टली दो फैक्टर्स है, तो वो हमारे पास क्या होंगे, प्राइम नंबर, और अदरवाइज क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। लेकिन जब वन का केस आता और इसके मैं फैक्टर देखने जाऊंगा तो इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, मतलब ना तो दो है ना तो दो से ज्यादा है। इसीलिए जो वन हमारे पास है ये ना ही प्राइम नंबर है, ध्यान रखना, और ना ही ये मेरे पास कंपोजिट नंबर है। क्लियर हुई बात मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो अगर ये समझ में आ गया तो अगला हमारे पास क्या आता है, कंपोजिट नंबर। सीधे बताओ बट क्या बोलेंगे हम इसके, कि जिसके भी फैक्टर्स, ऐसे सारे के सारे नंबर जिसके फैक्टर्स दो से अगर ज्यादा होते हैं तो मैं उनको क्या बोलूंगा, कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे 6 ले लेते हैं, कितने फैक्टर्स थे, टोटल 4 फैक्टर्स थे, ठीक है। अगर मैं 8 लेता हूँ तो पता करते हैं कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो मैं क्या बोलूंगा, 1 फैक्टर होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। देखो इसके भी टोटल कितने, 4 फैक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और चीज यहाँ पे समझते हैं ना, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि नेगेटिव नंबर ले लेते हैं ना, जैसे मैं बोलूंगा कि -7 ये प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा, या कंपोजिट नंबर होगा कि नहीं होगा, तो ध्यान रखना कि जो हमारे पास प्राइम नंबर और ये जो कंपोजिट नंबर है उन दोनों का क्लासिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए किया गया है, नेगेटिव नंबर के लिए नहीं किया गया है। डन, आगे बढ़ते हैं। अब इवन नंबर एंड ऑड नंबर क्या होता है, तो ये तो बड़ा ही सिंपल है कि इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो दो के मल्टीपल्स हो, ध्यान रखना। अब मल्टीपल्स मैं समझा चुका हूँ है ना, मल्टीपल्स, ठीक है। दो के मल्टीपल्स क्या होंगे, तो जैसे हो गया 2, 4, 6, 8, ठीक है। फिर क्या हो गया 10, फिर 12, फिर 14, फिर कितना हो गया 16, फिर कितना हो गया 18, एंड फिर क्या हो गया मेरे पास डॉट डॉट डॉट। ये सारे के सारे क्या होंगे हमारे पास, इवन नंबर।
जब मैं ऑड नंबर की बात करूंगा तो जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होंगे, यानी कि जो बच गए हैं नेचुरल नंबर के अंदर, इवन नंबर को अगर हटा दिया जाए, नेचुरल नंबर सोचो दिमाग के अंदर, अभी मैंने बताया था क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, उसके अंदर से अगर मैं इवन नंबर को हटा दूं तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है, 15, उसके बाद 17 और ऐसे इनफाइनाइट चलते हैं। और यहाँ पर भी ध्यान रखना कि जो नेगेटिव नंबर्स होता है, यानी कि अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूं कि -20 ये इवन नंबर होगा कि नहीं होगा, तो ध्यान रखना ये इवन नंबर नहीं होगा। अगेन ऐसा इसलिए क्योंकि इवन एंड ऑड का जो क्लासिफिकेशन करके रखा हुआ है, हमने सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर के अंदर ही क्लासिफिकेशन करके रखा हुआ है, नेगेटिव नंबर्स के अंदर क्लासिफिकेशन नहीं करके रखा हुआ। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर या फिर फ्रैक्शंस। क्या होते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर? वो नंबर्स होते हैं जो दिखते तो अलग अलग है लेकिन उनकी वैल्यू बिल्कुल सेम रहती है। क्या बोला मैंने, फिर से बोला, दिखते तो बिल्कुल अलग अलग हैं लेकिन उनकी वैल्यू बिल्कुल सेम रहती है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि $1 का कीमत कितना होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा एग्जाम्पल के तौर पे 60 रुपीज मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो, एक साइड तो मेरे पास 1 दिख रहा है और एक साइड मेरे पास 60 दिख रहा है, लेकिन उन दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है। यानी कि अगर मैं पिज्जा खरीदने जा रहा हूँ जिसका दाम $1 है, तो अगर मैं उसको 60 रुपीज पे कर रहा हूँ तो बात बराबर ही है। वैसे ही अगर मैं एक फ्रैक्शन बोलता हूँ कि 1/2, या फिर मैं एक फ्रैक्शन बोलता हूँ 2/4, या फिर मैं फ्रैक्शन बोलता हूँ 3/6, या फिर मैं बोलता हूँ 5/10, तो ये चारों के चारों दिख तो अलग अलग रहे हैं लेकिन इनकी वैल्यू है बिल्कुल सेम। जैसे इसको करूंगा तो ये 1/2 ही आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे 2 से कैंसिल होगा, कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। इसको भी जब मैं कैंसिल करूंगा कितना आएगा, 1/3 आएगा। इसको भी जब मैं कैंसिल करूंगा तो ये मेरे पास 1/2 ही आएगा। आई एम सॉरी, इधर भी 1/2 ही आएगा। मतलब इन सब की जो वैल्यू हमारे पास रहेगी वो बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम रहने वाली है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। मतलब ये जो ऊपर के चारों हैं, इनको मैं क्या बोलूंगा कि ये चारों के चारों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है क्योंकि इनके वैल्यू बिल्कुल सेम। आगे बढ़ते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं, ये बेसिकली पेयर्स में होते हैं या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनका अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा, ध्यान रखना, तो एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। इसका बड़ा इस्तेमाल है, ध्यान रखना, अभी हम 10th के अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं या फिर इधर भी करेंगे, तो इसका बड़ा इस्तेमाल हुआ को प्राइम नंबर का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या बोलूंगा कि 5 और 6, अगर मैं 5 और 6 का अगर मैं एचसीएफ निकालने जाता हूं तो ध्यान रखना 5 और 6 का एचसीएफ कितना होगा, 1। कहने का मतलब ये है कि ऐसे दो नंबर्स, एग्जाम्पल के तौर पे 5 और 6, जिनको एक के अलावा और कोई डिवाइड नहीं कर सकता एक साथ। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 5 और 6 को एक ऐसा नंबर बताओ जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके, तो मैं क्या बोलूंगा, यार ये तो 1 के अलावा कोई नंबर ही नहीं दिख रहा। लेकिन अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि 6 और 8 क्या ये को प्राइम नंबर्स हैं क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि जब मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा तो 1 नहीं आएगा, 2 आएगा। यानी कि जो 2 है वो 6 को भी डिवाइड कर सकता है और 8 को भी डिवाइड कर सकता है। बात ही समझ में। लेकिन अगर मैं एक नंबर तुमसे ये पूछता हूँ कि 8 और 9 दो नंबर से, मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई नंबर बताओ जो 8 को और 9 को दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके, तो मैं क्या बोलूंगा, यार ऐसा कोई नंबर तो मुझे दिख ही नहीं रहा 1 के अलावा। इसका मतलब ये हुआ कि 8 और 9 का भी अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा तो क्या आएगा, मेरे पास 1 आएगा। और इन्हीं को बेसिकली को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, मतलब ये बेसिकली पेयर्स में होते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। अब जरा इसका हम एक बार फिर से समझ लेते हैं फटाफट फटाफट, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम देखा। नंबर सिस्टम के अंदर हमें डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर टोटल 10 अलग अलग टाइप के डिजिट्स रहती हैं। आगे बढ़ते, नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से लेके इनफाइनाइट तक होता है, इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। होल नंबर क्या होता है, जो 0 से लेके इनफाइनाइट होता है। बेसिकली हम नेचुरल नंबर के अंदर 0 को जब ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास होल नंबर। इंटीजर्स हमारे पास क्या होता है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं जो नंबर लाइन के ऊपर स्पॉट बने रहते हैं, ध्यान रखना, ये जो हमारे पास स्पॉट्स बने हुए ना,
ये यहाँ पे है, जैसे ये 0 वाला स्पॉट है, ये 1 वाला है, ये 2 वाला है, ठीक है। इनको हम बेसिकली इंटीजर्स बोलते हैं, या फिर हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, और अगर मैं उसके अंदर 0 भी ऐड कर देता हूँ तो वह हमारे पास क्या हो जाता है, इंटीजर हो जाता है। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको मैं p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, और एक साथ और कि p और q हमारे पास क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। और एक और चीज, अगर कोई नंबर डिवाइडेड बाय 0 आता है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, लेकिन एक और चीज में याद रखना, अगर 0 अपॉन में कोई नंबर आता है, एग्जाम्पल के तौर पे 8, तो इसका आंसर 0 ही रहता है। आगे बढ़ते हैं, इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसको मैं p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर द इंटीजर। और एक और चीज है ना, जो अभी हमें याद करना है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है कि जिसका डेसिमल एक्सपांशन जब मैं करूंगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। रियल नंबर क्या होता है, तो इसको मैं दो तरीके से डिफाइन करता हूं, अगर मैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो रियल नंबर होता है, या फिर वो सारे के सारे नंबर्स जिसको मैं नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ वो हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर। इसी के साथ मैंने तुम्हें ये एक और चीज बताया, इसको अगर ना भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, कि जैसे हमारे पास रियल नंबर होता है वैसे कुछ फेक नंबर्स भी होते हैं जिसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, फिलहाल हमें 10th तक इसको नहीं पढ़ना है। प्राइम नंबर्स क्या होता है, जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स, ठीक है। दो से ज्यादा होते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको, तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। लेकिन अगर दो से कम फैक्टर होता है जिसका सिर्फ ये वन का ही होता है, सिर्फ एक ही फैक्टर जो वो खुद ही होता है ना, तो वो ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। इवन नंबर क्या होता है, तो इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो टू के मल्टीपल्स होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं जो टू के मल्टीपल्स नहीं होते। और ये बाइफर्केशन हमने नेचुरल नंबर के लिए करके रखा हुआ है, ध्यान रखना। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, तो वो सारे के सारे नंबर जिनकी वैल्यू बिल्कुल सेम होता है हम उनको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। एंड को प्राइम नंबर क्या होता है, तो इसको दो तरीके से मैं बोलूंगा, जो वो दो नंबर जिनका HCF 1 निकल जाए, या फिर ऐसा कोई नंबर, ठीक है, जिसका अगर मैं कोई एक नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करूं जो 1 के अलावा ऐसा कोई दूसरा नंबर है ही नहीं जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, तो वह हमारे पास क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर। और अब जरा एक चार्ट बना लेते हैं समझने के लिए, ठीक है, कि बेसिकली हमने जितने सारे नंबर्स पढ़े वो कैसे क्या होंगे। देखो, सबसे पहले ऊपर टॉप के ऊपर आता है हमारे पास रियल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये दिमाग के अंदर बैठ गया तो सब हो जाए, ठीक है। रियल नंबर, रियल नंबर के अंदर दो अलग अलग हमारे पास पार्ट्स होते हैं, ध्यान रखना। बताओ जरा, रियल नंबर को मैंने बोला था कि दो तरीके से डिफाइन करेंगे, उसके अंदर पहली डेफिनेशन क्या थी, तो इसके अंदर जो हमारे पास पहला होता है इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ये क्या हो गया हमारे पास, रेशनल नंबर, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, तो दूसरा हमारे पास होता है ई रेशनल नंबर, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये हो गया मेरे पास ई रेशनल नंबर। डन। जो हमारे पास ई रेशनल नंबर होता है, अगर मैं इसका एग्जाम्पल बताऊं तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हो गया √2, ये हो गया मेरे पास √3, ये हो गया मेरे पास √4, और इसके लिए √4 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ये क्या आ जाएगा मेरे पास √5, फिर कितना हो जाएगा √6, और ऐसे चलता जाएगा। और इसके अंदर मैंने तुम्हें एक और चीज याद करने को बोला था कि इसका जब मैं डेसिमल एक्सपांशन करता हूँ तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, तो ध्यान रखना, ऐसे याद करना, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग होता है। और इसके आगे इसके और कोई सी बाइफर्केशन नहीं करके रखना है। डन, क्लियर हो गई बात। जो हमारे पास रेशनल नंबर होता है इसके अंदर भी दो बाइफर्केशन हम करते हैं। एक बाइफर्केशन हमारे पास क्या होता है, एक होता है हमारे पास डेसिमल नंबर्स, ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर्स। और एक इसके अंदर बाइफर्केशन होता है, इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। अब बताओ जरा मुझे, इंटीजर्स क्या होता है। डेसिमल नंबर्स के अंदर मैं क्या बोलूंगा, तो ये डेसिमल नंबर के अंदर जो एग्जांपल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा, हाँ डेसिमल नंबर की 0.5 ले लेते हैं, ठीक है। फिर कितना हो गया, 0.2 हो गया, 0.99 हो गया, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, डेसिमल नंबर। लेकिन जो हमारे पास इंटीजर्स रहते हैं, इंटीजर्स के अंदर भी दो बाइफर्केशन है, जरा मुझे बताओगे, इनफैक्ट तीन है, बताओ क्या क्या। इंटीजर्स के अंदर जो तीन बाइफर्केशन है, इसके अंदर एक है हमारे पास पॉजिटिव नंबर, ध्यान रखना, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। जो दूसरा बाइफर्केशन है इसके अंदर हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या हो गया हमारे पास, 0। और तीसरा इसके अंदर क्या होता है जरा मुझे बताओ, ये होता है हमारे पास नेगेटिव नंबर। क्लियर हो गई बात, नेगेटिव नंबर्स। अब जरा मुझे बताओ नेगेटिव नंबर्स के एग्जांपल्स,
तो नेगेटिव नंबर का एग्जाम्पल हो जाएगा -2, फिर कितना हो जाएगा -3, -4, ठीक है, ये सारे के सारे के नेगेटिव होगा। पॉजिटिव क्या होगा, तो ये मान लेता हूँ 1 2 3 4, ये डॉट 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 ये पॉजिटिव होगा। और न्यूट्रल के अंदर क्या आ जाएगा, न्यूट्रल के अंदर सिर्फ 0 आ जाएगा। और तुम्हें होल नंबर याद है क्या, अभी जस्ट मैंने समझाया। तो होल नंबर के अंदर हम क्या बोलते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है, जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है और जो न्यूट्रल वाली वैल्यू है, अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर देता हूँ तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाता है, तो ये हमारे पास हो जाता है होल नंबर। डन। ये हो गया इसका बाइफर्केशन। और हमने कुछ साइड साइड में अलग अलग टाइप के कुछ नंबर्स और पढ़े हैं, जरा मुझे बताओ कौन कौन से टाइप के नंबर्स पढ़े। तो एक तो हमने जो पढ़ा वो पढ़ा प्राइम एंड कंपोजिट। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर पढ़ा, याद आ रहा है, प्राइम एंड कंपोजिट, ये बेसिकली नेचुरल नंबर को ही। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, देखो पॉजिटिव नंबर नंबर ही होता है नेचुरल नंबर। कंपोजिट, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के बाइफर्केशन को हमने प्राइम एंड कंपोजिट में किया। फिर जरा मुझे बताओ और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इवन एंड ऑड नंबर। डन। और हमने क्या पढ़ा, जरा मुझे बताओ। तो हमने पढ़ा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमने पढ़ा। डन, ठीक है। चलो और क्या पढ़ा हमने बताओ। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बाद जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने को प्राइम नंबर, जिसका एचसीएफ कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। और कोई नंबर बच गया क्या, हाँ नेचुरल नंबर भी तो बचा है। एक बचा हमारे पास नेचुरल नंबर, जो हमने सबसे शुरुआत में ही पढ़ा था। और अब तुम अभी समझ पा रहे हो कि जो नेचुरल नंबर है और जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, ये दोनों के दोनों नंबर्स बिल्कुल क्या है हमारे पास, सेम है। बात ही समझ में। ये हमारे पास हो गया पूरे के पूरे नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब अपन अगली वीडियो के अंदर, है ना, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ना। तो एक्सरसाइज से पहले अपन कुछ एग्जांपल्स जो तुम्हारे बुक के अंदर ही देख के रखे हैं, हम उसको करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर यहाँ लास्ट तक टिके हो तो हर चीज समझ में आया होगा, हर चीज प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, इस चैनल को, है ना। और बाकियों को भी शेयर करना है और उनको बकायदा बोलना है कि क्या करे, वो सब्सक्राइब करे, ठीक। और रोज ही वीडियोस आएंगे, ध्यान रखना। क्लास 9th हम ये क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से, जो नई एनसीईआरटी चेंज हुई है उसके तरीके से अपन इसको कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।